धन्यवाद सर। बाकी प्यारे दोस्त, रीज़निंग वाक़ई में एक ऐसा विषय है जिस पर अगर थोड़ी-सी मेहनत करी जाए, तो हमें ये पूरे नंबर तक लेके जाती है। और एग्ज़ाम से पहले जब कभी भी बच्चा अपने आप कैलकुलेट करता है ना कि रीज़निंग में इतने कर लूँगा, मैथ में इतने, तो वो अपनी रीज़निंग को सबसे ऊपर ही रखता है। वो ये मानकर चलता है कि अगर मेरा किसी भी विषय में थोड़ा बहुत स्कोर डाउन हुआ, तो मैं रीज़निंग में उसे बेस्ट कर लूँगा। लेकिन रीज़निंग वहीं पर कभी-कभी अगर नहीं बनती है, तो आप समझो कि जिस विषय पर हम लोग ये थे कि भई दूसरे सब्जेक्ट को इससे उभार लूँगा, अगर वहीं पर हमारा स्कोर डाउन हो रहा है, तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप लोगों को लगेगा कि यार रीज़निंग भी कोई विषय है। आप लोगों को लगेगा कि एकदम मज़े-मज़े में आप लोग 20 में से 20 क्वेश्चन ठीक करके आएँगे, आपसे प्रॉमिस करता हूँ। और बहुत आराम से मैंने अभी पूरा सिलेबस देखा, उन सिलेबस में कौन से टॉपिक को कितनी क्लासेस में कंप्लीट किया जा सकता है, तो लगभग 45 से 48 क्लास बन रही हैं। इतनी क्लास में बिल्कुल बेसिक से समझते हुए, हर एक टाइप को करते हुए और प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए और कुछ अगर नया भी बनता है, तो क्या-क्या चीज़ें बन सकती हैं, हर एक चीज़ पर काम करते हुए चीज़ों को वर्क किया गया है। बाकी आप सभी लोगों से इतना कहूँगा कि आज जब हम सब लोग एक साथ मिल रहे हैं, अभी गुरुजी ने बताया कि हम एक साथ फिर मिलेंगे जब आपको शुभकामनाएँ दे रहे होंगे। और मेरे दोस्त, अगर आपकी मेहनत होगी, तो ये सफर एक दिन सम्मान समारोह तक जाएगा। लेकिन उसके लिए मैं कहूँगा कि आपकी मेहनत ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास हज़ार कारण हो सकते हैं ना पढ़ने के, पर एक कारण ढूँढ लीजिए पढ़ाई का। चाहे वो कोई भी कारण हो, हमारी बातों में मोटिवेशन देखो या अपने घर में कोई मोटिवेशन देखो, अपने माता के लिए, पिता के लिए, उनके सपनों के लिए, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कुछ कहता है, तब वो केवल उस घूँट को पी जाते हैं कि एक दिन वक़्त बताएगा। वो कहते हैं ना कि मेरी माँ से, मेरे पिता से कहता है ज़माना सारा। मेरी माँ से, मेरे पिता से कहता है ज़माना सारा, बच्चा, बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। सबकी बातें, सबके ताने, सब याद है मुझे, एक दिन देखना वक़्त आएगा हमारा, वक़्त आएगा हमारा। बहुत बढ़िया, और ये बहुत बढ़िया। वक़्त मेरे प्यारे दोस्त यूँ ही नहीं आएगा। ये आपको अपनी मेहनत से, अपने जुनून से लाना पड़ेगा और कह दो उन लोगों से जो जो आपको हारते हुए देखना चाहते हैं कि मैं अभी संघर्ष पथ पर हूँ। मेरा एक दिन वक़्त आएगा और उस दिन मेरे प्यारे दोस्त आप अपने पिता का नाम रोशन कर रहे होंगे। ये वास्तविकता है कि आप आज की तारीख में मजबूर पिता के बेटे हैं या मजबूर पिता की बेटी हैं। लेकिन अगर आपके हौसले बुलंद होंगे, आपके आपके परिश्रम में सच्चाई होगी, जुनून होगा, तो वास्तविकता यह है कि आज आप भले ही मजबूर पिता के बेटा और बेटी हैं, लेकिन एक दिन आपके पिता मजबूत बेटा और बेटी के पिता होंगे। यह भी वास्तविकता है। बहुत बढ़िया। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पर। एक बार कमेंट में सभी साथी दिल भेजेंगे और कहेंगे भैया आज से हम ये ठान लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें एक तरफ, मैं सब काम करूंगा, लेकिन जो प्राथमिकता है ना, अपनी वैकेंसी के लिए, एक सीट के लिए, उसके लिए जान लगा दूंगा। 8 तारीख से मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने हमारी पूरी टीम होगी। सुबह 9 बजे दीपक सर की क्लास होगी, उसके बाद 11 बजे मैं आपके सामने रीजनिंग को लेकर हूंगा। फिर ये सिलसिला पूरे दिन चलेगा और जितनी भी मेहनत आपके साथ हम लोग करेंगे, आप साथ साथ मेहनत करते चलना। फिर इस दिन को एक दिन सम्मान समारोह के दिन बदलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।